वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ इस खबर के साथ कि हुकूमत पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुतबातें कर दी हैं और तफसीलात के मुताबिक ये शुमारियात पंजाब साजिद रसूल को अहदे से हटा दिया गया है। साजिद रसूल को फौरी चार्ज छोड़कर PND बोर्ड में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मेंबर PND बोर्ड मोहम्मद अली आमिर को DG शुमारियात पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब ने 2 अफसरान के तकर्रुतबातें कर दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन अजहर से। बताइए हसन। देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 अफसरान के तकर्रुतबातें के इक़दाम जारी किए गए हैं। DG शुमारियात पंजाब साजिद रसूल को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया गया है। उनको फौरी तौर पर इस ओहदे से हटाते हुए साजिद रसूल को जो है फौरी चार्ज छोड़ने के इक़दाम जारी किए गए हैं और PND बोर्ड में जो है उनको डिस्पोजल पर दे दिया गया है, वहाँ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मोहम्मद अली आमिर, उनको DG शुमारियात पंजाब का इजाफी चार्ज जो है वो दिया गया है। इस हवाले से चेयरमैन PND के इक़दाम पर उनकी मंजूरी के बाद बाकायदा महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने चीफ पंजाब से मंजूरी लेते हुए बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। DG शुमारियात पंजाब से मुतल्लिक जो है वो मुख्तलिफ मामला कर रहे थे कि उनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए और इनको कुछ जो टारगेट दिए गए थे उनके हवाले से भी, लेकिन महकमा शुमारियात पंजाब का कहना है कि साजिद रसूल ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जबकि पंजाब हुकूमत ने DG शुमारियात पंजाब साजिद रसूल को पूरी तौर पर ओहदे से हटाते हुए उनको जो है वो चार्ज छोड़ने के इक़दाम भी जारी कर दिए। इक़दाम भी जारी कर दिए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया हसन। मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों के दरमियान आसमानी का सिलसिला जारी रहा। अब इसकी मुकम्मल छुट्टी हो गई है, जबकि मौसम खुशगवार हुआ है और शहर का मौजूदा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला भी जारी रहेगा। मौसम के अहवाल जान लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो शहर लाहौर में ताहाल सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अलबत्ता गुज़िश्ता रात से ही अब तक ये देखा जा रहा है कि वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला भी जारी है। अलबत्ता बारिश बरसने का सिलसिला तो ताहाल थम चुका है, मगर धूप और छाँव का जो खेल है वो बाहर जारी है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% होने के बाइस हफ्स की जो शिद्दत है वो भी बाहर महसूस की जाती है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मानसून का ये जो दूसरा स्पेल है ये आज और कल तक जारी रहेगा। अलबत्ता आज और कल वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला भी जारी रहेगा। PDM की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शहरी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। मुसद्दल बारिश के बाद निशेमी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बदामी बाग के इलाके पे रोड पर कई फुट पानी जमा हो चुका है। बारिश के पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जान की बात से हार गया है। मुशाहिदीन के मुताबिक बिजली के पोल से तारें टूटकर पानी में गिरी हुई थी। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। आज बिल्कुल सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और बारिशी पानी जो है वो जमा है। मैं इस वक्त पीको रोड बदामी बाग के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि लोहा मार्केट से भी मशहूर है और यहाँ पे रेलवे लाइन की जो क्रॉसिंग है यानी कि अंडर पास जो है वो भी पानी से भर चुका हुआ है। और यहाँ पे एक जो है दिलखराश वाक़ा भी पेश आया है कि एक बच्चा जो है वो इस बारिशी पानी में नहाते हुए करंट लगने से जो है वो जहाँ बहक हो गया। हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ जी, क्या तफसीलात है कि वो बच्चा किस तरह जहाँ बहक हुआ और क्या वजह बनी थी। देखें, यहाँ पे जो है ना सुबह तकरीबन 11:15 बजे कुछ बच्चे नहा रहे थे, बारिश को एंजॉय कर रहे थे और उसमें जो है एक बच्चा जो है वो पूल के पास आया है, जो कि आप खंबा देख रहे हैं, और उसके पास जो है ना उसे करंट लगा है और वो तकरीबन आधा घंटा वहीं पड़ा रहा है और फिर उसकी डेथ हो गई है। उसके तकरीबन आधा घंटे के बाद जो है वो रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की है, मगर वो जहाँ बहक हो चुका था। उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है वापडा वाले भी आए हैं और उन्होंने फिर जो है वो खंबे में जो तार थी उसको ठीक किया। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे गुजारिश है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा
جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ ہماری ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں پہ بادامی باغ میں جو ہے وہ وابڈا کا نظام دیکھیں، کافی خراب ہے۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس لیسکو کا جو بجلی کا پول جو یہاں پہ نصب ہے اس سے کچھ کوئی تار جو ہے وہ اس پانی میں جو ہے وہ گر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا ہے، اور اس کے بعد جو لیسکو اہلکار ہیں وہ آئے اور ان کی جانب سے جو ہے اس تار کو پانی سے نکال کر جو ہے وہ درست کیا گیا، اور جو علاقہ مکین ہے ان کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بجلی کا ترسیلی نظام جو ہے وہ خاصا خراب ہے، اور بارشی پانی جو ہے وہ کئی فٹ تک یہاں پہ جمع ہے، اور ان تمام معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے، کم سن بچہ جو ہے وہ اس بارشی پانی میں بجلی کی تار سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں ہونے والی بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، اور جوہر ٹاؤن اللہ چوک کے قریب سڑک پر بارشی پانی جمع، جبکہ واٹر ٹینک بننے کے باوجود بارشی پانی کا بروقت نکاس نہ ہو سکا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں آج بھی مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ رات 2:45 پر پہلے سپیل کا آغاز ہوا اور 5:40 تک لاہور میں بارش کا پہلا سپیل برستا رہا۔ دوسرے سپیل کا آغاز 10:45 پر ہوا، اور اس کے بعد یہ دوسرا جو سپیل ہے بارش کا یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ تک جاری رہا۔ اس دوران لکشمی چوک کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ 81 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم جوہر ٹاؤن کے علاقوں میں ابھی تک 39 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کے بعد نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے انتظامی اداروں کی طرف سے دورے بھی کیے گئے، اور یہ بیان بھی جاری کیا گیا کہ لاہور کے تمام جو علاقہ جات ہیں ان کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے اللہ گول چکر، وہاں پر بارشی پانی موجود ہے۔ گو کہ یہاں پر بارشی پانی کے نکاس کے لیے واسا کا عملہ، واسا کا ایمرجنسی جو ریلیف کیمپ ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے جو بارشی پانی کا نکاس ہے وہ بروقت نہیں ہو سکا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ واسا کی طرف سے اسی جوہر ٹاؤن کے مقام پر جو ٹکا چوک ہے وہاں اس بارشی پانی کے نکاس کے لیے واٹر ٹینک کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ واٹر ٹینک کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے، اور اب جوہر ٹاؤن کے علاقہ اللہ چوک، ٹکا چوک اور ملحقہ علاقوں میں بارشی پانی جمع نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی عقب میں بارشی پانی موجود ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے دیگر علاقوں کی صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو گارڈن ٹاؤن کے علاقہ ہیں جہاں پر بارشی پانی کا ابھی تک نکاس ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ گلبرگ کا جو این بلاک ہے، گلبرگ کا جو فیشن ایونیو ہے اور جو لبرٹی کے علاقے ہیں وہاں پر بھی بارشی پانی کا نکاس نہیں ہو سکا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ بارش تھمنے کے 4 گھنٹے بعد لاہور کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا جائے گا۔ بیشتر مقامات ہیں جن کو نشیبی علاقے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا ان کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا گیا ہے، اور باقی مقامات پر نکاسیاب آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مانسون کے دوسرے سپیل نے لیسکو کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کے پولز خطرناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ بیشتر علاقوں میں پرانے اور خستہ حال پولز ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جبکہ باغبان پورہ کے علاقے محمد دین کالونی میں ٹرانسفارمر پول سمیت زمین پر آ گرا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ بتائیے فہد۔ جی بالکل، شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا ہے، وہیں جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو خستہ پول لگے تھے بجلی کے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ باغبان پورہ کے علاقہ محمد دین کالونی میں 11 kV ٹرانسفارمر پولز میں جو ہے وہ زمین پر آ گرا ہے۔ پاس سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار اور بچے جو ہے وہ مشکل انہوں نے جو ہے وہ جان بچائی۔ لیکسکو انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تاحال موقع پر نہیں پہنچی۔ ٹرانسفارمر زمین پر جو ہے وہ جبکہ پول ٹاؤن تاروں سمیت قریبی چھت پر جو ہے وہ گر گیا۔ پورے علاقے کی بجلی بھی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انسٹال کیے جانے والے ٹرانسفارمر لیسکو کی ناہل کی وجہ سے جو ہے وہ گرا ہے۔ 3 گھنٹے مسلسل کار کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ لیسکو کا عملہ نہیں پہنچا، جو ٹرانسفارمر تھا وہ گر گیا، اور لیسکو کا عملہ تاحال ٹال مٹول سے جو ہے وہ کام چلا رہا ہے، اور اہل علاقہ کا کہنا ہے تاحال ٹرانسفارمر اور پول بھی جو ہے وہ نہیں اٹھائے جا سکے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پرانے اور خستہ حال پولز اسی طرح جو ہے وہ ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور ٹیڑھے پولز نے جو ہے وہ اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
और ना सिर्फ मानसून की मूसलाधार बारिशें भी इदारों को ख्वाब गफलत से ना जगा सकें। दरिया रावी में फेंका गया तामीराती मलबा पानी के बहाव में बड़ी रुकावट। शादरा के मुकाम पर पुल की मरम्मत के बाद तमाम मलबा दरिया में ही फेंक दिया गया है। इससे पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल, मज़ीद। मैं इस वक्त शादरा के मुकाम पर दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आकर दिल बहुत ही दुखी और बहुत ही उदास है, क्योंकि इस किनारे पर जहाँ पर कभी किश्तीरानी के मुकाबले हुआ करते थे, अहले लाहौर शाम के औकात में अपना वक्त गुजारा करते थे, गर्मियों की शामों में यहाँ पर एंजॉय करते थे, लुत्फ़ उठाया करते थे, ये अब गंदगी से हट चुका है। जिस तरफ भी नज़र जाती सिवाय गंदगी के कुछ नज़र नहीं आता और इसमें हुकूमती इदारे भी बराबर के शरीक हैं। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे राइट साइड पर जो पुल है, ये जब तामीर किया गया तो जो मुतल्लका महकमे हैं उन्होंने क्या किया कि इस पुल का जितना बकी मांदा मटेरियल था वो सारा दरिया के अंदर, दरिया के पार्ट में फेंक दिया और जिसके बाइस दरिया का पार्ट आधे से भी ज़्यादा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। बाबर रियाज आपको दिखा रहे हैं कैमरा पैन करके, आप मेरे पीछे देखिए कि वो जहाँ तक दरख्तों की लेन आपको नज़र आ रही है, दरिया का पार्ट वहाँ तक है, लेकिन ये सारा पार्ट बंद है और इसकी वजह ये है कि पुल का तमाम मटेरियल दरिया में फेंक दिया गया। कुछ अर्सा पहले हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर से इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इसको उठाने के इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उन इक़दाम पर शायद अमल नहीं हो सका या फिर वो अपनी दूसरी मसरूफियात में मशगूल हो गए। और बताते चलूँ कि इस दरिया के पुल के नीचे तकरीबन 12-13 दर्रे हैं जिनसे पानी गुज़रता है और उसमें से सिर्फ 3 दर्रे जो हैं वहाँ से पानी गुज़र रहा है, बाकी तमाम दर्रे बंद हो चुके हैं। कोई ख्याल नहीं है कि इतना खूबसूरत दरिया कि जो कम से कम दरिया मानसून के दौरान तो खूबसूरत दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकर यानी यहाँ पर खड़ा होना मुहाल हो रहा है, इतनी गंदगी की वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू है। सो ये सूरत हाल है जी। और दावे तो खैर बहुत हैं लाहौर को खूबसूरत बनाने के, बट यहाँ पर शायद किसी की नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। अभी वक्त ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटा। सरकारी स्कूल्स में पहली मरतबा वैन बस सर्विस मुतारिफ करवाने का फैसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बस सर्विस के जामा प्लान तलब कर लिया है और पंजाब में स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के भी शानदार नताइज। तलबा इनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा हुआ है। तो आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूल्स में पहली मरतबा वैन बस सर्विस मुतारिफ करवाने का ये बड़ा फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामा प्लान तलब कर लिया है। पंजाब में स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के भी शानदार नताइज। तलबा इनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा हुआ है। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामा प्लान तलब कर लिया है। पंजाब में स्कूल्स की आउटसोर्सिंग के भी शानदार नताइज सामने आए हैं। तलबा इनरोलमेंट में 99 और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा हुआ है। स्कूल्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फाइनेंशियल रूल्स का इतलाक होगा या नहीं। 40 अरब रुपए के फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से कन्फ्यूजन बरकरार है। वज़ीर तालीम ने फंड्स को माली रूल से मुबरा करार दे दिया है, जबकि 40 अरब रुपए के फंड्स स्कूल्स में 30,000 नए कमरे बनाए जाने हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। महकमा स्कूल एजुकेशन की तारीख में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इस हवाले से कहा गया था कि ये स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए से खर्च होगा और इस पर फाइनेंशियल रूल जिसमें पेपरा और ऑडिट पैरा जो है वो ऑडिटर जनरल चेक नहीं कर सकेगा। लेकिन अब इस हवाले से कंफ्यूजन जो है वो पैदा होगी क्योंकि मुतल्लिका अदारों की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटी को इस हवाले से तंबीह की गई है कि तमाम रूल्स इस पर अप्लाई होंगे। तो स्कूल सरबराहान और इसके साथ साथ एजुकेशन अथॉरिटी वाले जो अफसरान हैं वो भी इस हवाले से खासे कंफ्यूज हैं और इसके साथ कशमकश उनमें पाई जाती है कि ये पैसे कैसे खर्च होंगे। तो 40 अरब रुपया खर्च करने का मामला जो है वो खासा कशमकश का शिकार है। स्कूल सरबराहान इस हवाले से वजाहत जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन से मांग रहे हैं कि कैसे इन फंड्स को खर्च किया जाएगा। दूसरी तरफ मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि ये तमाम फाइनेंशियल रूल्स जो है इन फंड्स के खर्च पर जो खर्च लगेंगे अप्लाई होंगे उनका इतलाक होगा और जैसे ही ये खर्च होंगे उसके बाद ऑडिटर जनरल इनको चेक भी करेगा। जी स्कूल अथॉरिटी को मरासला लिखा गया है। आतिफ परवेज साथ ही मौजूद रहेगा।
लाहौर तालीमी बोर्ड की खवातीन की सीट पर मर्द की तकर्री का इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक मर्द मेंबर की तकर्री खातून की सीट पर कर दी गई है। लाहौर बोर्ड ने मामले की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। इंक्वायरी के बाद आइनाती का नोटिफाई किया जाएगा। खातून स्कूल हेड मास्टर की सीट पर मर्द की तकर्री की गई है। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए इस मामले के बारे में। लाहौर बोर्ड के जो अहम फैसले हैं उसको करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मौजूद हैं, बोर्ड ऑफ BOG मौजूद है, और इसमें जो मेंबरान की तकर्री होती है और इसमें स्कूल सरबराह की भी है और इसके साथ कॉलेज सरबराह की। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जो स्कूल सरबराह की पोस्ट है खातून की, उसके ऊपर मेल जो मेंबर का तकर्रुर किया गया है। इस मामले को जो है अब इंक्वायरी इस पर शुरू कर दी गई है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड की जानिब से ये मामला इंक्वायरी कमेटी को दे दिया गया है और सारी मामले की इंक्वायरी की जाएगी, जिसके बाद ये भी राय का कहना है कि जो मेंबर तैनात हुए उसको डी-नोटिफाई किया जाएगा। और ये सवालात भी किए जा रहे हैं कि कैसे एक खातून की सीट पर जो है वो मर्द मेंबर की तैनाती कर दी गई है। और राय ने बताया कि ये मेंबर जो है खासे अरसे से इस वक्त BOG का हिस्सा है और जैसे ही नए मेंबर्स बनते हैं तो दोबारा से इसकी तकर्री कर दी जाती है। लेकिन अब ये मामला जैसे ही चेयरमैन के नोटिस में आया है कि ये तकर्री गलत तरीके से की गई है, इस पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी दिल के मुंतज़िर हैं और फेडरेशन की जानिब से जवाब मिलना भी बंद है। प्लेयर्स की तशवीश बढ़ने लगी है। सराह के मुताबिक नेशंस कप के दौरान इंटरनेशनल डील न दी गई। इस्लामाबाद में लगाए जाने वाले कैंप्स के भी पैसे तहाल न मिल सके। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल 30,000 रुपये जबकि डोमेस्टिक 3,000 रुपये डेली अलाउंस मिलता है। तो आपको बता रहे हैं कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी डील के मुंतज़िर हैं और फेडरेशन की जानिब से जवाब मिलना भी बंद है। प्लेयर्स की तशवीश बढ़ने लगी है। सराह के मुताबिक नेशंस कप के दौरान इंटरनेशनल डील ना दी गई। इस्लामाबाद में लगाए जाने वाले कैंप्स के भी पैसे तहाल न मिल सके। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल 30,000 जबकि डोमेस्टिक 3,000 रुपये डेली अलाउंस मिलता है। तो आपको बता रहे हैं कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी डील के मुंतज़िर हैं और फेडरेशन की जानिब से जवाब मिलना भी बंद है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए। बिल्कुल, कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों डेलीज के मुंतज़िर हैं। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी तहाल डेलीज के मुंतज़िर हैं। ज़राए का कहना है कि डेलीज के मामले पर तहाल पेशरफ्त न हो सकी। फेडरेशन के खिलाड़ियों को ओहदेदारान ने जवाब देना भी बंद कर दिया है और ज़राए का कहना है कि खिलाड़ी जवाब न मिलने पर शदीद गुस्से में है। हालिया डेलीज के फिलहाल खिलाड़ी तकरीबन जो है 5 लाख रुपए वाजिब अदा हैं और एक खिलाड़ी 5 लाख रुपए वाजिब अदा हैं, जबकि नेशनल डेलीज भी अदा नहीं हुए। जबकि इसी हवाले से खिलाड़ियों को इस्लामाबाद में 2 मोहल्लों में लगाए जाने वाले कैंप्स की भी डेली अभी तक नहीं मिली। जबकि खिलाड़ियों को इंटरनेशनल 30,000 रुपए जबकि डोमेस्टिक के 3,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है, जो ताहाल खिलाड़ियों को नहीं मिलेंगे और इसी हवाले से खिलाड़ी जो है मुश्किलात का शिकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 86 लाख रुपए से ज़ायद की 240 किलो मनशियात बरामद। गुलबाग में वाक़े कोरियर ऑफिस में पार्सल से 365 ग्राम आइस बरामद हुई हैं, जबकि दादा दरबार के करीब गाड़ी से 2 किलो आइस बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। अली, बताइए। अली से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 4 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 86 लाख रुपए से ज़ायद की 240 किलो मनशियात बरामद हुई हैं और मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइए मुलजिमान से अभी तक क्या पूछगिछ की गई है? जी, लाहौर में 2 बड़ी कार्रवाइयां जिसमें गुलबर्ग में वाक़या कोरियर ऑफिस में पुर्तगाल भेजे जाने वाले पार्सल में मौजूद टेनिस बॉल्स के छुपाई गई 365 ग्राम आइस बरामद की गई। दाता दरबार के करीब गाड़ी से 2 किलो आइस और 150 ग्राम वीट बरामद की गई है। इसी तरह दीगर कार्रवाई में कुल 1 करोड़ 86 लाख की मालियत की हेरोइन बरामद की गई। तमाम मंशियात में 240 किलोग्राम जिसमें चरस, हेरोइन और वीट समेत दीगर मंशियात शामिल और तमाम मुलजमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जो सूरतकार थे उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी, छापेमार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अली, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
محکمہ سپورٹس پنجاب کے ذریعے تمام سمر سپورٹس کیمپ جاری ہیں۔ 900 سے زائد بچے سمر سپورٹس کیمپس میں سپورٹس سیکھنے میں مصروف ہیں۔ بیڈمنٹن میں بچوں کے درمیان مقابلے بھی کروائے گئے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے۔ سکھانے کا عمل جاری ہے۔ جی 900 سے زیادہ بچے آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ سپورٹس بورڈ کے حوالے سے سمر کیمپس کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے محمد اسامہ نے۔ اسامہ کیمپس کے بارے میں بتائیے گا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ذریعے تمام سمر اسپورٹس کیمپ میں بچوں کو ٹریننگ سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ 900 سے زائد بچے سمر اسپورٹس کیمپ میں شریک ہیں۔ اس طرح باکسنگ کیمپ میں کوچ محمد ایوب نے جو ہے بچوں کو ٹیکنیک سکھائی ہے، جبکہ ٹینس کیمپ میں کوچز مشتاق احمد، عثمان پتی اور محمد الیاس نے بچوں کو ٹینس کھیلنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس طرح فٹ بال کیمپ میں بھی بچوں کو گروپس بنا کر ان کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ تائیکوانڈو کیمپ میں کوچ اور اسی طرح تمام جو ہے وہ کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ ڈی جی اسپورٹ پنجاب کے افضل چودھری روزانہ کی بنیاد پر کیمپس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جبکہ سمر سپورٹس کیمپس میں بچوں کی بہترین سپورٹس سکھائی جا رہی ہے۔ ڈی جی اسپورٹ کا کہنا تھا کہ کیمپس میں سیکھنے والے بچے کل کے بہترین کھلاڑی بھی بنیں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ڈی سی لاہور کا MD واسطے کے ہمراہ لکشمی چوک اور شملہ پہاڑی کا دورہ۔ واسطے کی تمام مشینری اور عملہ متحرک ہے۔ نشیبی مقامات کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور نے لکشمی چوک پر واسطے کے فیلڈ ورکرز کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے۔ ڈی سی لاہور کا MD واسطے کے ہمراہ لکشمی چوک اور شملہ پہاڑی کا دورہ۔ واسطے کے تمام مشینری اور عملہ متحرک ہے۔ نشیبی مقامات کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور نے لکشمی چوک پر واسطہ کے فیلڈ ورکرز کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ڈیپٹی کمشنر لاہور کا یہ دورہ ہے اور ڈیپٹی کمشنر کی جانب سے تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ MD واسطہ کے ہمراہ لکشمی چوک اور شملہ پہاڑی کا بھی دورہ کیا ہے۔ واسطہ کی تمام مشینری اور عملہ متحرک نشیبی مقامات کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور نے لکشمی چوک پر واسطہ کے فیلڈ ورکرز کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے۔ ڈی سی لاہور کا MD واسطہ کے ہمراہ لکشمی چوک اور شملہ پہاڑی کا دورہ۔ واسطہ کے تمام مشینری اور عملہ متحرک نشیبی مقامات کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور نے لکشمی چوک پر واسطہ کے فیلڈ ورکرز کا بھی تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ تو آپ بتا رہے ہیں ڈی سی لاہور کے MD واسطہ کے ہمراہ لکشمی چوک اور شملہ پہاڑی کا دورہ۔ واسطہ کے تمام مشینری اور عملہ متحرک۔ PPSC نے مختلف محکموں کے اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ میں لاء آفیسر کے اسامی پر 5 امیدوار تحریری امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو میں اسٹینوگرافی کے اسامی پر امیدوار وقاص نذیر کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں کے اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکٹری PPSC نے یہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ میں لاء آفیسر کے اسامی کو 5 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان میں علی رضا، عبدالغفار، محمد شاکر، محمد نقاش اور دیگر شامل ہیں۔ بورڈ آف ریونیو میں اسٹینوگرافر کے اسامی پر 1 امیدوار کامیاب ہوا ہے اور اس کے ساتھ اسپورٹس بورڈ میں پنجاب میں ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹیکل آفیسر کی اسامی پر 6 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروسز میں پیرول پروبیشن آفیسر کی 22 اسامیوں پر 90 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ میں ویلیویشن آفیسر کی 5 اسامیوں پر 5 امیدوار کامیاب ہوئے۔ محکمہ جنگلات میں بوٹانس کی اسامی پر 5 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپریٹر بہاولپور 74 اسامیوں پر 133 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اکاؤنٹنٹ کی 35 اسامیوں پر 156 امیدوار کامیاب ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چینی بحران سے عوام پریشان ہیں۔ حکومت اور شوگر ملز کے مذاکرات بھی چینی سستی نہ کروا سکے۔ لاہور میں چینی 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ انتظامی کارروائی سے خوفزدہ دکانداروں نے چینی فروخت کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چینی کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ حکومت اور شوگر ملرز کے مذاکرات کے باوجود بھی چینی کی قیمتیں آسمان پر۔ شوگر ملز سے فراہم کردہ چینی کا نرخ 175 روپے فی کلو تک ہے۔ تھوک مارکیٹ میں چینی 178 سے 180 روپے فی کلو فروخت۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 185 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ پرچون کے لیے چینی کا سرکاری ریٹ فروخت نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایکشن۔ انتظامیہ کی کارروائی سے خوفزدہ اکثر دکانداروں نے چینی بیچنا ہی چھوڑ دی۔ چند روز سے چینی کی طلب بڑھنے سے شوگر ملر
मिलर्स ने भी चीनी का रेट बढ़ा दिया। शहरियों का कहना है शुगर मिल्स मालिकान और हुक्मरान मिले हुए हैं। 200 रुपए फी किलो भी चीनी नहीं मिल रही। चीनी 160 रुपए थी, 180 200 रुपए मिल रही, लेकिन वो मिल ही नहीं रही। ये किसी दुकानदार के जाओ कहना चीनी है ही नहीं, चीनी है ही नहीं, और समझ नहीं आ रही। चीनी महंगी भी करके फिर भी चीनी नहीं दे रहे। चीनी तो महंगी हो गई है, इन लोगों को ये नहीं पता गरीब आदमी कैसे कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं। मरियम नवाज को खुद चाहिए ये नोटिस लेना चीनी का, हर चीज़ का। चीनी का रेट पहले 65 रुपए से 165 रुपए है, हूँ जी 180 रुपए तक, कोई 200 रुपए तक बेचते पे हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि अपनी ज्यादा मिठास वाली चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाने वाले मिल्स मालिक अवाम को कम मिठास वाली दरामद चीनी खाने पर मजबूर कर रहे हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।